तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो इमोर्टल यांग क्यों आई थी, उसने यहाँ पर एक इनविजिबल टेक्निक प्योर चैट स्पेशल बॉडी को बनाया था और उसे अपने डिसाइपलों को कल्टीवेट कराया था, जिनकी मदद से उनकी स्पीड जो थी कल्टीवेशन की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जरा अब एक बार यहाँ पर सेक्ट की हालत तो देखो, ये पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है। लगता है कि ये जो प्योर चैट बॉडी टेक्निक थी उसे पूरी तरह से भूल चुके हैं या फिर इन्होंने उस टेक्निक को खो दिया है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो उसे ट्रेजर पवेलियन के पास में लेकर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, अंदर जाने के बाद आपको केवल एक ही ट्रेजर को चूज़ करना है, वो भी केवल फर्स्ट फ्लोर से। और तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं तुम्हें थोड़ी एडवाइस जो है वो यहाँ पर देना चाहता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है और तुम अपनी जो फाउंडेशन है उसे भी स्टेबल नहीं कर पाए हो। और तुम्हारी बॉडी जो है वो भी अभी केवल बस एक मोर्टल बॉडी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अंदर से एक अच्छी कल्टीवेशन की टेक्निक जो है उसको लेना चाहिए, ताकि आप अपनी बॉडी और अपनी जो कल्टीवेशन है उसे अच्छे से राइज कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने लगता है। और ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाते हुए उस लड़के से बोलता है कि तुम्हारी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे याद रखूंगा। और इतना बोलने के बाद लुओ चैन जो होता है वो ट्रेजर पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है। और अंदर आने के बाद जो लुओ चैन होता है वो आगे ट्रेजरों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो बोलता है कि जरा देखो तो ये यहाँ पर लिंगजुई सेक्ट का ट्रेजर पवेलियन है, लेकिन अगर यहाँ पर इमोर्टल एम्परर की कलेक्शन से इसका कंपेयर किया जाए तो ये कलेक्शन जो है उस बिल्कुल उसके सामने ना के बराबर है। मानना पड़ेगा कि 50,000 सालों में इसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है उसे खो दी है। और जो यहाँ पर टेक्निकें रखी हुई है, अगर इन टेक्निकों का कंपैरिजन जो है वो मिलियनों ग्रेट एम्परर टेक्निकों से किया जाए तो उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये वेपन रखे हुए हैं इनके बारे में तो बात भी करना बेकार है, क्योंकि ये पूरी तरह से बेकार है। और इतना सोचते के साथ ही जो लुओ चैन होता है उसका ध्यान रखी हुई वहाँ पर एक स्टिक के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद अब लुओ चैन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या ये वही है। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो आकर उस स्टिक को उठा लेता है। और उसे उठाने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी ओल्ड चैंपियन को दोबारा से ले पाऊंगा। इतने लंबे टाइम के बाद भी दोबारा से ये मेरे हाथों में आ गई। और लुओ चैन की इतना बोलते के साथ ही हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है। और अब जो लुओ चैन होता है वो भी उस स्टिक को लेने के बाहर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर अब वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन से शौक होते हुए बोलता है, ब्रदर लुओ चैन, आप अभी अभी तो ट्रेजर पवेलियन के अंदर गए थे और आप इतनी जल्दी ट्रेजर पवेलियन के अंदर से बाहर भी आ गए और आप केवल एक ये टूटी हुई सी स्टिक जो है उसे लेकर आए हो। क्या आपको वहाँ पर और अच्छे ट्रेजर जो थे वो नज़र नहीं आए? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये कोई मामूली स्टिक नहीं है, बल्कि इसे कुन पैंग डूमर कहा जाता है, जो कि गॉड्स और डीमन दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जो सुनते के साथ ही अब वो डिसाइबल जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, आपको यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है उसे यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट कर दिया। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे सेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसाइपल है जो कि 5 और 10 सालों से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया। और आपको देखो, आपको यहाँ पर आते के साथ ही ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने का मौका मिला था, लेकिन आप वहाँ से एक रैंडम सी चीज़ जो है उसे उठाकर ले आए। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको यहाँ पर क्या बोलूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वहीं पर ही आ जाता है जहाँ पर कि सारे डिसाइपल मौजूद होते हैं। और अब जो लुओ चैन होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है, लेकिन तभी एक एल्डर जो होता है वो एक बीस्ट के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाता है। और हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लुओ की नियान है और जो कि 7th एल्डर है लिंगजुई सेक्ट का। और अब 7th एल्डर को देखने के बाद उन दोनों डिसाइपलों में से एक डिसाइपल जो होता है वो 7th एल्डर से बोलता है कि 7th एल्डर, ये वे सभी डिसाइपल है जिन्होंने कि केओस्टिक हार्ट फॉरेस्ट को यहाँ पर पास किया है और ये पास करने के बाद अब सेकंड ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो सुनते के साथ ही 7th एल्डर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को मुबारक हो, क्योंकि तुमने पहला टेस्ट जो है उसे पास कर लिया है और अब तुम लोग जो है वो हमारे लिंगजुई सेक्ट के डिसाइपल बन चुके हो। लेकिन अभी जो तुम्हारे टेस्ट है वो यहाँ पर पूरे नहीं हुए हैं। अभी ये यहाँ पर सेकंड टेस्ट जो है वो तुम्हें देना होगा और अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम हमारे सेक्ट के इंटरनल डिसाइपल बन जाओगे। लेकिन तुम में से यहाँ पर जो भी इस टेस्ट को फेल करेगा उसे यहाँ पर सेक्ट के आउटर पार्ट के अंदर भेजा जाएगा और वे एक्सटर्नल डिसाइपल बनेंगे। तो चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर जो सेकंड टेस्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सेकंड टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है। यहाँ पर तुम्हें जो सामने ये हॉट वैली है इसके अंदर इंटर करना होगा, जहाँ पर कि भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज जो है वो मौजूद है। और उन रिसोर्स से कल्टीवेशन करने के बाद तुम्हें यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना इंक्रीज करनी होगी। जिसकी कल्टीवेशन जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उसकी रैंकिंग उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी।
और इससे अलग मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस टेस्ट के अंदर केवल तुम ही नहीं होने वाले जो कि पार्टिसिपेट करोगे, बल्कि जो हमारे साइट के एक्सटर्नल डिसाइपल है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जिसका रीज़न जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि वे लोग जो है वो खुद को प्रमोट कर इंटरनल डिसाइपल बनाना चाहते हैं। लेकिन याद रखना कि तुम में से केवल 20 ही लोग ऐसे होंगे जो कि इंटरनल डिसाइपल बन पाएंगे। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये ट्रायल जो है वो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। कल्टीवेशन का रास्ता जो होता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और यहाँ पर जिन डिसाइपलों की कल्टीवेशन लो है उनके पास में यहाँ पर मौका होगा कि वे अपनी कल्टीवेशन को फुल स्पीड के साथ में यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ में जिसकी कल्टीवेशन हाई है उसके पास में भी मौका होगा कि वो भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये ट्रायल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर एक डिसाइपल पार्टिसिपेट करने वाला है जिसका नाम की जियांग डाई है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि वो मेरा बड़ा कज़न है, जो कि अभी के टाइम पर हमारे लिंक जूई सेक्ट का एक एक्सटर्नल डिसाइपल है। लेकिन पिछले वो 5 सालों से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, और अब उसे यहाँ पर मौका मिला है तो वो भी इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं उनमें भी बातें शुरू हो जाती है, और एक डिसाइपल बोलता है कि आखिर ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, मैंने तो इस तरह का कुछ भी चीज़ दूसरे सेक्टरों में नहीं देखी। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि जिस तरह से ये इंटरनल डिसाइपलों के बारे में बता रहे हैं मुझे ये काफ़ी खतरनाक लग रहा है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला डिसाइपल बोलता है कि खतरा क्या ही होगा, अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद अब जो 7th एल्डर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूँकि अब यहाँ पर कोई भी विड्रॉ जो है वो इस चीज़ से नहीं करना चाहता तो चलो अपने ट्रायल को स्टार्ट करते हैं। और 7th एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो जियांग होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, 7th एल्डर ने जो कुछ भी कहा क्या तुमने ध्यान से सुन लिया? उन्होंने कहा है कि किसी के ऊपर कोई भी मर्जी कोई नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि वैली के अंदर जाने के बाद तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पास में तो कल्टीवेशन भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्जी दिखाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो एकदम से लुओ चैन के पास में आ जाती है, और वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लुओ चैन तुमने फॉरेस्ट को पास करने में मेरी मदद की थी, तो इसलिए इस टेस्ट के दौरान मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसीलिए इस टेस्ट के दौरान तुम मेरे साथ में ही रहना, जब तक तुम मेरे साथ में रहोगे कोई भी तुम्हें टच नहीं कर पाएगा। जो सुनने के बाद लुओ चैन भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब जो लुओ चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मुझे यहाँ पर इस लड़की की कोई भी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिंक जूई सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो ये मिस लुओ है ये ठीक रहेगी दोस्ती के लिए। और लुओ चैन की इतना सोचते के साथ ही जो जियांग होता है वो हंसते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके मुझसे खुद को छुपा कर रखना, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस ट्रायल के अंदर जो पावरफुल पर्सन होने वाला है सबसे ज़्यादा वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बड़ा कज़न है जिसका नाम की जियांग डा है। और जैसा कि तुमने 7th एल्डर के मुँह से यहाँ से सुन ही लिया होगा कि वो पिछले 5 सालों से यहाँ पर एक्सटर्नल डिसाइपल जो था वो बना हुआ था, और वो बहुत ही लंबे टाइम से इस टेस्ट के होने का इंतज़ार कर रहा था। और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है इसके बारे में तुम लोग जो है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मिस लुओ मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पर तुम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी, और तुम यहाँ पर इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रही हो, बस तुम दिन में सपने देखती रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके आसपास के जो स्टोन होते हैं वो एकदम से फुल स्पीड के साथ में घूमना शुरू कर देते हैं, जो देखने के बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो मिस लुओ को आगाह करते हुए उसे बोलता है कि जितना हो सके इन स्टोनों से खुद को अवॉइड करना, क्योंकि अगर ये तुमसे टच हो गए तो ये तुम्हें केवल इंजर्ड ही नहीं करेंगे लेकिन इससे बुरा ये तुम्हें यहाँ पर मार भी सकते हैं। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे स्टोन जो होते हैं वो वहाँ पर मौजूद जो बाकी के डिसाइपल होते हैं उनसे टकराने लगते हैं, जिस कारण वे सभी भी अब हवा में उड़ने लगते हैं। जिसके बाद अब हम लुओ चैन को देखते हैं जो कि उन स्टोनों से बचने लगता है, और उन स्टोनों से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सेलेस्टियल फॉर्मेशन है, जिसे कि यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं उन्हें एलिमिनेट करने के लिए बनाया जाता है, और उससे अलग बाकी लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन केयरफुल रहो और मुझे फॉलो करो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाऊँगी। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सेलेस्टियल फॉर्मेशन जो है वो एस्ट्रल मोमेंट के ऊपर बेस है, जिसे कि नॉर्मल लोगों के लिए बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे जैसे एक्सपर्ट के लिए तो ये बच्चों के खेलने की चीज़ जैसा है। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो मिस लुओ होती है वो काफ़ी दूर आ चुकी होती है, और वो सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि फाइनली हम उस बेकार सी जगह से निकल कर बाहर आ गए।
लेकिन इस फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो हो गई है, हम सभी लोग जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं और अब हम केवल दोनों ही यहाँ पर बचे हैं। तो इसीलिए जो भी खतरा आएगा उसका सामना जो है वो हम दोनों को साथ में मिलकर करना होगा। लेकिन लुओ चैन, जैसा कि तुम जानते ही होगी, तुम्हारे पास में अभी कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो इसीलिए तुम जितना ज़्यादा हो सके मेरे पास में ही रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर ऐसे हैं जो कि सेक्ट के अंदर पहले से ही सर्कुलेशन के अंदर थे और हो सकता है कि वे लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें हार्म पहुँचा दे। तो इसीलिए मुझसे ज़्यादा दूर मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगी। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इतना बोलकर वे दोनों आगे की तरफ जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने से 3 बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिन्हें देखते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो एकदम से केयरफुल हो जाती है और वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन केयरफुल हो जाओ, कुछ लोग जो है वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं और हम नहीं जानते कि इनकी इंटेंशन क्या होगी। और मिस लुओ के इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए मिस लुओ से बोलता है कि क्या तुम इस साल के न्यू डिसाइपल हो जो कि इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो उनसे बोलती है कि हाँ, हम दोनों जो है वो न्यू डिसाइपल है, लेकिन तुम बताओ आखिर तुम कौन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही उस बंदे के साथ में जो लड़की होती है वो मिस लुओ से बोलती है कि क्या तुम इसे नहीं जानते हो, ये सीनियर ब्रदर चैंग मिंग है, जिनकी अगर रैंक की बात की जाए एक्सटर्नल डिसाइपलों के अंदर तो ये 5th रैंक के अंदर आते हैं। और अगर बात की जाए इनकी स्ट्रेंथ की तो इनके पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये अकेले ही जब चाहे तब इस टेस्ट को पास कर सकते थे, लेकिन बस इन्होंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो थी उसे हाइड कर रखा इतने सालों तक, ताकि ये इस एग्ज़ाम के आने का सही इंतज़ार कर सके। और अब उसके नाम को सुनते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि अच्छा, तो आप सीनियर ब्रदर चैंग मिंग हो, मेरा नाम मिस लुओ है और जो मेरे पर्सन पीछे खड़ा हुआ है इसका नाम लुओ चैन है और हम लोगों को आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही जैंग मिंग जो होता है वो मिस लुओ के पास में आ जाता है और वो मिस लुओ के पास में आते हुए बोलता है कि सच में ये किस्मत है कि हम दोनों जो है वो एक दूसरे से मिल पाए, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग यहाँ पर साथ में मिलकर काम करें और एक दूसरे का ध्यान रखें। जो सुनकर मिस लुओ जो होती है वो भी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए जैंग मिंग से बोलती है कि अगर सीनियर ब्रदर जैंग मिंग मेरे साथ में काम करना चाहते हैं तो ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात होगी, आखिर मैं इस चीज़ के लिए कैसे ही मना कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जैंग मिंग का दूसरा साथी जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ब्रदर जैंग मिंग जो है वो तुम्हें अपने साथ में मिलाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ में काम करने से पहले हमें एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, जिसकी शुरुआत जो है मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जो अपने कल्टीवेशनों के लेवल है उनके बारे में बताकर करनी चाहिए, ताकि अगर हम यहाँ पर फ्यूचर में किसी भी खतरे का सामना करते हैं तो हम उसे सही तरह से यहाँ पर निपट सके और एक अच्छा प्लान बना सके। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो उनके साथ में तीसरी लड़की होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। और अगर बात की जाए मेरी, तो मैं एक एक्सटर्नल डिसाइपल हूँ लिंगजुई सेक्ट की और मेरा नाम चैंग टियान है। और अगर बात की जाए मेरी कल्टीवेशन की तो मैं किंगडम ऑफ क्यूआई कंडेंस के 4th स्टेज पर हूँ। जो सुनते के साथ ही दूसरा डिसाइपल भी आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मेरी बारी है, मेरा नाम ये चाई है और मैं किंगडम ऑफ क्यूआई कंडेंस के 4th स्टेज पर हूँ। और उन दोनों की इतना बोलते के साथ ही अब जो जैंग मिंग होता है वो भी आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि मेरा नाम जैंग मिंग है और मैं किंगडम ऑफ क्यूआई कंडेंस के 6th स्टेज पर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो होती है वो भी आगे आ जाती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम लुओ रोक्सियो है और मैं किंगडम ऑफ क्यूआई कंडेंस के 5th स्टेज पर हूँ। और हम इस लोगों के कल्टीवेशन लेवल को सुनते के साथ ही जैंग मिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सुना था, सोचा था कि जो जूनियर सिस्टर मिस लुओ है वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होगी कि इतनी कम एज में ही 5th लेवल पर पहुंच जाएगी। तुमने केवल अपनी मेहनत की बदौलत ही किंगडम ऑफ क्यूआई कंडेंस रियलम के 5th लेवल पर खुद को पहुंचा दिया, जबकि तुमने सेक्ट को भी ज्वाइन नहीं किया था। मैं सोच रहा हूँ कि सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा टैलेंट जो है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा, इस बारे में तो यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और जैंग मिंग की इस बात को सुनने के बाद जो मिस लुओ होती है वो उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर, आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हो। और इतना बोलकर अब एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बातें करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद हम पीछे खड़ी हुई चैन टियांग को देखते हैं, जिसे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। और अब वो मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोलती है कि इसे इसकी फैमिली ने पहले जो है वो प्रोवाइड कराई होगी, इसीलिए ये अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा पाई है। तो फिर आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई जो कि तुम इसे यहाँ पर इतना तारीफ़ें कर रहे हो। मुझे पक्का यकीन है कि इसकी कॉम्बैट पावर जो है वो हम लोगों से अच्छी नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग मिंग होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारा नाम लुओ चैन है ना। और इतना बोलकर जैंग मिंग जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर थोड़ा गुस्से से उससे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर अपना कल्टीवेशन का लेवल जो है वो हमें क्यों नहीं बता रहे कि आखिर तुम कल्टीवेशन के कौन से लेवल पर हो। जो सुनने के बाद तो
जो मिस लुओ होती है वो बहुत ही फनी तरह से जो लुओ चैन होता है उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लुओ चैन जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। जो देखते ही मिस लुओ जो होती है वो सिचुएशन को संभालते हुए झांग मिंग से बोलती है कि ब्रदर झांग मिंग, जो लुओ चैन है वो यहाँ पर मेरे साथ में आया है और ये अभी एक बिगिनर है, तो इसने अपनी कल्टीवेशन की जर्नी जो है वो अभी स्टार्ट नहीं की। जो सुनकर चैन टियांग जो होती है वो बोलती है कि सच में ये कितने बेकार बात है, इसके मैं कल्टीवेशन को यहाँ पर डिडक्ट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लगा कि ये कोई हिडन मास्टर होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये बस एक ऑर्डिनरी सा इंसान है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये काई होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये किस तरह का इंसान है जिसे कि यहाँ पर एक औरत की सेफ्टी के ऊपर रहना पड़ रहा है। सच में मैंने इससे बेकार इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। और ये काई के इतना बोलते के साथ ही जो झांग मिंग होता है वो एकदम से उसे चुप कर देता है और उसे चुप करने के बाद वो चैन से बोलता है कि बहुत हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर खुद को इंट्रोडक्शन कर दिया, तो चलो अब टाइम है यहाँ से चलने का। और इतना बोलकर वो मिस लुओ से बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर पहले ट्रेजरों को ढूंढेंगे और ट्रेजरों को ढूंढने के बाद एक दूसरे के साथ में उसे बांटेंगे और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसी प्रकार से होगा जिसने यहाँ पर जितनी मदद की होगी। जो सुनते के साथ ही जो मिस लुओ होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि ब्रदर झांग मिंग, आप बिल्कुल सही हो, हम लोग जो है वो इसी तरह से करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मिस लुओ होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, अभी तुमने अपनी कल्टीवेशन की जर्नी जो है वो स्टार्ट नहीं की है, तो इसीलिए तुम्हें पावरफुल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि तुम अपने लिए किसी अच्छी चीज़ को ढूंढ सको। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि तुम हमारे साथ में ही रहो ताकि हम लोग जो है वो किसी अच्छे ट्रेजर को ढूंढ पाए, और जब हम किसी अच्छे ट्रेजर को ढूंढेंगे तो उससे तुम अपनी कल्टीवेशन जो है उसे स्टार्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि मैंने उसकी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि वो यहाँ पर क्या बकवास कर रहा था। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ से मुझे काफ़ी वायलेंट स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो महसूस हो रही है। लगता है कि यहाँ पर वे क्रिस्टल मौजूद है जिनसे कि हम अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकते हैं। लगता है कि नसीब भी मेरे साथ में है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और अब जैसे ही थोड़ी आगे पहुंचते हैं तो उनके सामने ब्लैक कलर के क्रिस्टल आ जाते हैं, जो देखने के बाद चैन टियांग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर वहाँ पर देखो कितने सारे ब्लैक क्रिस्टल है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी के सभी जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो और मिस लुओ होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि इन क्रिस्टलों के पास में जाने से पहले हमें आसपास की जगह को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ खतरा हो। जो सुनकर झांग मिंग जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि सिस्टर लुओ जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये जगह जो है वो बाकी जगह के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले हमें आसपास की जगह को अच्छे से चेक करना चाहिए। और झांग मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अब सभी लोग जो होते हैं वो साथ में मिलकर उन ब्लैक क्रिस्टलों को वहाँ पर इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन तभी मिस लुओ जो होती है वो उन क्रिस्टलों को देखते हुए बोलते हैं कि अरे नहीं, ये सही नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही मिस लुओ जो होती है उसने वहाँ पर जो ब्लैक क्रिस्टल इकट्ठा किए होते हैं उन्हें गिरा देती है। जो देखने के बाद जो झांग मिंग होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मिस लुओ से बोलता है कि सिस्टर लुओ, क्या हुआ, आपने अपने सारे के सारे क्रिस्टल जो थे उन्हें इस तरह से क्यों फेंक दिया। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो झांग मिंग से बोलती है कि ब्रदर झांग मिंग, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मुझे अभी अभी याद आया। हम लोग जो है वो यहाँ पर किसी ऐसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए हैं जिससे कि हम अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से बढ़ा सके। और अगर बात की जाए इन ब्लैक क्रिस्टलों की, तो वैसे तो हम इन ब्लैक क्रिस्टलों को एब्जॉर्ब करने के बाद इनसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्हें एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है वो लगता है, जिससे कि हमारी यहाँ पर कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही स्लो बढ़ेगी। और उससे अलग मुझे यहाँ पर एक और गड़बड़ी जो है वो लग रही है। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितने सारे ब्लैक क्रिस्टल जो है वो मौजूद है, जिससे कि देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने भी इनका यूज नहीं किया। जो सुनकर झांग मिंग जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि सिस्टर लुओ, क्या आप कहना चाहती हो कि यहाँ पर जो ये ब्लैक क्रिस्टल है इन्हें हमारे टाइम को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो उनसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर कम टाइम में अपनी कल्टीवेशनों को बढ़ाने की, तो ये ब्लैक क्रिस्टल जो है वो नहीं कर सकते। और उससे अलग पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे तो इससे हमें और भी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने टाइम को इन ब्लैक क्रिस्टलों के ऊपर बर्बाद करना चाहिए। इससे अच्छा है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और इवेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन ब्लैक क्रिस्टलों से भी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारी कल्टीवेशन को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में बढ़वा सकती है, जिसके बाद हम एडवांस कर जाएंगे और इस टेस्ट को भी पास कर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो ये काई होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या इसका मतलब मैं बेफालतू के यहाँ पर अपना इतना सारा टाइम जो था वो इन बेकार से क्रिस्टलों के ऊपर बर्बाद कर रहा था।
जो सुनते के साथ ही अब जो चैन टियांग होती है वो भी उन क्रिस्टलों को गिराने लगती है और उन्हें गिराते हुए बोलती है कि छोड़ो, वैसे भी मुझे इन क्रिस्टलों की कोई भी नॉलेज नहीं है, तो मैं इनके ऊपर अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। हमें यहाँ पर जो इवेंट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही मिस लुओ जो होती है उसका ध्यान लुओ चैन के ऊपर जाता है, जो कि अभी भी उन ब्लैक क्रिस्टलों को वहाँ पर इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन तभी जो मिस लुओ होती है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लुओ चैन, तुम्हें इन क्रिस्टलों को फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास में अभी कल्टीवेशन की फाउंडेशन नहीं है और उसी के साथ में ये क्रिस्टल भी सही नहीं है, तो इन्हें अब्जॉर्ब करोगे तो इससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये क्रिस्टल जो है वो मेरे लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी, बल्कि ये मेरे लिए यूज़फुल है, इसीलिए मैं इन्हें इकट्ठा कर रहा हूँ। और इतना बोल कर लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ब्लैक क्रिस्टल होते हैं उन्हें यहाँ पर कल्टीवेशन के अंदर यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें अब्सॉर्ब करने के यहाँ पर तरीका बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। लेकिन अगर हम इसका यूज जो है वो बॉडी टेम्परेचर को यहाँ पर सही करने के लिए करें तो ये काफ़ी जल्दी और उसी के साथ में काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यूज होता है। लेकिन इसे यूज करने का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, क्योंकि उसे जो डर्टी थीफ था उसने बनाया था और उसने यहाँ पर इस मेथड को बहुत ही कम लोग जो है उन्हें सिखाया था। और लुओ चैन की इतना सोचते के साथ ही जो ली काई होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सुनो, में मुझे लगा था कि तुम बस बेवकूफ़ हो, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लालची भी हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर बस जरा सी कीमती चीज़ देखी उसे इकट्ठा करने में लग गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन टियांग जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इन बेकार सी चीज़ों को इकट्ठा करना है तो फिर तुम्हें यहाँ पर अकेले ही सफ़र करना होगा, क्योंकि हम तुम्हारे लिए यहाँ पर रुककर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैंग मिंग जो होता है वो भी आगे आते हुए जो मिस लुओ होती है उसे बोलता है कि सिस्टर लुओ, हमें आगे जो है वो बढ़ना होगा, क्योंकि हम केवल आपके इस दोस्त के लिए अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। तो कैसा रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ से थोड़ी आगे की तरफ बढ़े और चलकर कुछ कीमती चीज़ें जो है वो उन्हें ढूंढे, जिसके बाद आपका दोस्त जो है वो हमारा पीछा करते हुए आ सकता है, क्योंकि हम लोग जो है वो वैसे भी कम टाइम में ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाले, हम आसपास के पैलेस को ही ढूंढेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो लुओ चैन के पास में आ जाती है और वो लुओ चैन के पास में आते हुए बोलती है कि लुओ चैन, यहाँ पर और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद कर सकती है, तो इसीलिए तुम्हें हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने टाइम को बर्बाद करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जैंग मिंग जो होता है वो मिस लुओ से बोलता है कि सिस्टर लुओ, यहाँ पर जो आपका फ्रेंड है उसने अपने डिसीजन को ले लिया है, तो इसीलिए हमें उसके डिसीजन की कदर करनी चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरह से टाइम को बर्बाद कर कोई फ़ायदा नहीं। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और जो मिस लुओ होती है वो भी यहाँ से जाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि ठीक है लुओ चैन, तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखना, लेकिन याद रखना कि अगर यहाँ पर कोई भी खतरा आए तो तुम मुझे बुला लेना, अकेले उस खतरे से निपटने मत लग जाना। और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद लुओ चैन जो होता है वो काफ़ी सारे क्रिस्टलों को इकट्ठा कर बैठ जाता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि वैसे तो अभी मेरी कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ इन क्रिस्टलों की मदद से, जिसके लिए मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक भी मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर ट्रेन फिजिक्स टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि जो ट्रेन फिजिक्स टेक्निक होती है ये इंटेंट फिजिक्स के जैसी ही होती है। और अगर बात की जाए ट्रेन फिजिक्स की, तो ट्रेन फिजिक्स जो होता है वो इस प्रकार का फिजिक्स होता है जिसे कि कोई भी पर्सन जो होता है वो प्राप्त कर सकता है और उसका यहाँ पर फिजिक्स की पावर जो होती है वो बाकी किसी इंटेंट फिजिक्स से कम नहीं होती। और अगर बात की जाए इस टेक्निक को क्रिएट करने की, तो इसे मैंने और जो थी सेलेस्टियल था उन दोनों ने मिलकर इसे क्रिएट किया था, क्योंकि हम लोग जो थे वो पास्ट में कुछ रिकॉर्ड्स को पढ़ रहे थे और उन रिकॉर्ड्स को पढ़ने के बाद ही हमें जो ये ट्रेन फिजिक्स टेक्निक थी इसे बनाने का ख्याल आया। और इतना सोचकर अब लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर मौजूद सारे क्रिस्टलों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे और भी काफ़ी सारे ब्लैक क्रिस्टल जो है उन्हें इकट्ठा करने होगी, क्योंकि अभी मुझे इस टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होगी और मैं यहाँ पर खुद को बिल्कुल भी बीच में नहीं रोक सकता। और इतना बोलकर लुओ चैन जो होता है वो एक काफ़ी बड़े ब्लैक क्रिस्टल की जो चट्टान होती है उसके पास में आ जाता है और उसे देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये लिटिल माउंटेन जो है वो ब्लैक क्रिस्टल से बनी हुई है और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर बहुत ही हाई मात्रा में यहाँ पर एनर्जी जो है वो मौजूद होगी, तो इसीलिए अगर मैं इस ब्लैक क्रिस्टल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि मेरा जो ट्रेन फिजिक्स है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो वहाँ पर ड्रैगन एब्जॉर्ब सीक्रेट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लुओ चैन के पास में से सीधे एक ड्रैगन निकल कर उस पहाड़ी की तरफ जाने लगता है।
और जैसे ही जाकर वो ड्रैगन उस पहाड़ी से टकराता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी जो होती है वो निकल कर सीधे जो लुओ चैन होता है उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। जिसे देखने के बाद लुओ चैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस क्रिस्टल के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर एनर्जी मौजूद होगी। लगता है कि मैं थोड़ा गलत था। अभी भी जो लिंगजुई सेक्ट है उसने अपने सारे रिसोर्सेसों को नहीं खोया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झैंग मिंग और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैन टियांग होती है वो सामने की तरफ इशारा करते हुए झैंग मिंग से बोलती है कि सीनियर ब्रदर झैंग मिंग एक बार जरा सामने देखिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी सारे वहाँ पर स्टैचू जो होते हैं स्टोन के बने होते हैं। जिसे देखते के साथ ही झैंग मिंग जो होता है वो एकदम से सावधान हो जाता है और वो अपने लोगों से बोलता है कि सभी लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि ये पहले जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई खतरा हो, तो हम सभी लोगों को पूरी तरह से सावधान रहना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि बस मैं अब अपनी लिमिट जो है उस पर पहुंचने वाला हूं। और इतना बोलते के साथ ही वो ट्रेन फिजिक्स कंप्लीट जोर से चिल्लाता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि लुओ चैन की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिस कारण वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा साउंड भी क्रिएट होता है। जिसे सुनने के बाद झैंग मिंग जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी थी। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं, और जो चैंग टियांग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर कि जो वो लुओ चैन था वो मौजूद था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ हो गया। जो सुनते के साथ ही मिस लुओ जो होती है वो भागते हुए उस तरफ जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि लुओ चैन खतरे में होगा, तो इसीलिए मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। और इतना बोलकर जो मिस लुओ होती है वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी झैंग मिंग जो होता है वो आकर मिस लुओ को रोक लेता है। जो देखकर मिस लुओ जो होती है वो झैंग मिंग से बोलती है कि ब्रदर झैंग मिंग, जो लुओ चैन है वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, और वहाँ पर जो एनर्जी अपेयर हुई थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, तो इसीलिए मुझे डर है कि उसे वहाँ पर कुछ होना गया हो, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही झैंग मिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर लुओ, जैसा कि आपने कहा कि जो लुओ चैन है वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाकर कोई भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो वो शायद वहाँ पर मर भी चुका होगा। और सिस्टर वो आप इस चीज़ को अच्छे से जानती होगी, कल्टीवेशन का पाथ जो होता है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमेशा हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप भी जानती हो कि आप उसे हमेशा यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हो। ये उसके खुद के द्वारा चुना गया उसका फैसला था। आपने उसकी मदद जो थी वो वहाँ पर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने आपकी मदद लेने से इनकार कर दिया, तो इसीलिए अब आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो इसीलिए अगर आप अब वहाँ पर जाओगी भी तो इससे कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं होने वाला है। इवन कि मुझे डर है कि अगर आप वहाँ पर गई तो हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है वो भी खतरे में आ जाए। और झैंग मिंग की इस बात को सुनने के बाद जो मिस लुओ होती है वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है, और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो अब क्या बोले। और उसके ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद झैंग मिंग जो होता है वो उसे बोलता है कि सिस्टर लुओ, लेकिन मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि हम लोग जो है वो कुछ टाइम तक यहाँ पर रुककर जो आपका दोस्त लुओ चैन है उसका इंतज़ार कर सकते हैं। हो सकता है कि वो उस खतरे से सरवाइव कर जाए और उसके बाद यहाँ पर आ जाए। तो बताओ आप इस बारे में क्या कहती हो। जो सुनने के बाद जो मिस लुओ होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर रुककर उसका इंतज़ार करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि ये काई जो होता है वो भी थोड़ा घूम कर आ जाता है, और वो घूम कर आते हुए बोलता है कि ब्रदर, मैंने जो ये स्टोन फिगर खड़े हुए हैं इनके आसपास की पूरी जगह को चेक कर लिया और मुझे यहाँ पर कोई भी खतरा जो है वो नज़र नहीं आया। जो सुनकर झैंग मिंग जो होता है वो मिस लुओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर लुओ, हम लोग जो थे वो यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से लुओ चैन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लुओ चैन जो है वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर रुक कर उसका इंतज़ार करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो चैन टियांग होती है वो बोलती है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रुक कर उसका इंतज़ार कर कोई भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो पता नहीं कब का मारा जा चुका होगा। और चैन टियांग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि आखिर किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही मिस लुओ अभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ चैन होता है वो आ जाता है। और लुओ चैन को देखने के बाद वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये सर्वाइव कर गया। और लुओ चैन को देखने के बाद अब मिस लुओ जो होती है वो भी थोड़ा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए लुओ चैन से बोलती है कि ब्रदर लुओ चैन, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम अभी तक भी ठीक हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये गाय को देखते हैं जो कि लुओ चैन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और गुस्से से बोलता है कि चलो ठीक है कि ये अभी तक नहीं मरा है, तो इसीलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी इस बेवकूफ़ के कारण हम अपने बहुत ही ज़्यादा टाइम को बर्बाद कर चुके हैं।
और इतना बोलते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और मिस लो जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन आसपास में बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तो इसीलिए तुम इस बार ग्रुप से दूर मत जाना। और अब मिस लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।